बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये इंकशाफ कि आईएसआई उनकी कॉल्स रिकॉर्ड करती है, इस इंकशाफ के बाद आईएसआई हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान को एक अहम ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में आला फौज के आला अफसरान मौजूद थे, नेवल चीफ मौजूद थे, एयरफोर्स के चीफ मौजूद थे, दूसरे मुसल्लह अफवाज के एहलकार और ऑफिसर्स मौजूद थे। इस ब्रीफिंग में क्या कुछ हुआ, इस ब्रीफिंग के बाद फौज ने बयान क्यों जारी नहीं किया। आईएसआई हेडक्वार्टर में अहम ब्रीफिंग हुई, डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद ने अहम ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग के बाद फौज की जानिब से बयान क्यों जारी नहीं किया गया, वजीर आजम हाउस को यह बयान क्यों जारी करना पड़ा, अहम मालूमात है जो आपके साथ शेयर करनी है। वजीर आजम इमरान खान इस मीटिंग में जाने से पहले वजीर आजम इमरान खान ने एक अपोजिशन के खिलाफ ट्वीट किया। अपोजिशन के खिलाफ उस ट्वीट का इस मीटिंग से क्या ताल्लुक था, ये आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों, हुआ ये कि इतवार की शाम वजीर आजम इमरान खान को बुलाया गया था आईएसआई हेडक्वार्टर, जहां पर मुसल्लह अफवाज के तमाम जो चीफ्स थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ, एयरफोर्स चीफ और जो नेवल चीफ हैं वो वहां पर मौजूद थे। उन्हें ब्रीफिंग दी गई जो आईएसआई के चीफ हैं उनकी जानिब से। खित्ते में जो मौजूदा सूरत हाल है वो तेजी से तब्दील हो रही है। जहां खित्ते में सूरत हाल तब्दील हो रही है, ईरान, इसराइल, अरब ममालिक और अफगानिस्तान, वहीं मुल्क में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। स्टैब्लिशमेंट को अपोजिशन की जमातें ललकार रही हैं, सड़कों पे आ रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं और अपोजिशन का जो मार्का है अब लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे माहौल में आईएसआई हेडक्वार्टर में ये ब्रीफिंग होना इंतहाई अहम थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ओआईसी की मीटिंग नाइजीरिया से अटेंड करके 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंचे थे और जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो आईएसआई हेडक्वार्टर में ये मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में जो शाह महमूद कुरैशी की इंटरेक्शन हुई थी, जो बातचीत हुई थी सऊदी हम मनसब से, सऊदी वजीर खारजा से, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से ये बात सामने आ रही थी, ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन जिस दिन इतवार के दिन ये ब्रीफिंग दी गई, उसी दिन अखबारों में एक बयान छपा जो डीजी आईएसपीआर की जानिब से था, बाबर इफ्तिखार की जानिब से, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की वाज़ह पॉलिसी है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सुबह अखबारों में डीजी आईएसपीआर का इसराइल के खिलाफ ये बयान छपा और शाम को आईएसआई हेडक्वार्टर में ये अहम मीटिंग हुई, अहम ब्रीफिंग हुई, जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत सामने आई। क्योंकि अरब दुनिया बहुत तेजी से इसराइल की जानिब जा रहे हैं और पाकिस्तान पर यह दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तन्हा होता जा रहा है। जिस जिस तरह अरब दुनिया इसराइल के करीब जाएगी, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान पर इसका दबाव पड़ेगा कि वो कोई फैसला करे, हतमी फैसला करे कि इसराइल के हवाले से उसने ताल्लुकात किस नौयत के इस्तवार करने हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो इस ब्रीफिंग में सामने आई वो ईरान के हवाले से थी। ईरान की जो साइंटिस्ट हैं, एटमी साइंटिस्ट हैं, उनका कत्ल किया गया और ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके पीछे इसराइल है। इसराइल ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान का जो है उसे कत्ल करवाया है। इस हवाले से ये भी बहस इस मीटिंग में सामने आई कि अगर ईरान और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जंग छिड़ जाती है दोनों के दरमियान, तो इस खित्ते पर क्या उसके असरात मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से कोई फैसला करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान पिछले दिनों ईरान के साथ पाकिस्तान की कुर्बतों में इजाफा हुआ था जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए थे। इस हवाले से जब ईरान के साथ पाकिस्तान ने अपनी कुर्बतें बढ़ाई, मोहब्बतें बढ़ाई, तो मोहम्मद बिन सलमान इस बात से खफा थे कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब इतना कुछ कर रहा है और पाकिस्तान ईरान की जानिब जा रहा है। अहम बात यह भी है कि जब आईएसआई हेडक्वार्टर में यह ब्रीफिंग हो रही थी तो इस ब्रीफिंग के कुछ ही देर बाद जवाद जरीफ जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उनका एक ट्वीट सामने आया और ये ट्वीट जो था वो इजराइल के खिलाफ था कि इजराइल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ईरान अपने जो स्टैंड है, अपना जो मौक़िफ़ है उस पर कायम रहेगा। यहां तक उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है। एक और अहम बात जो इस मीटिंग में सामने आई वो थी
इंडिया के हवाले से इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाजराई जारी है, सीज फायर की वायलेशन हो रही है। कश्मीर का जो महाज है पाकिस्तान वो अपने हाथ से पहले ही खो चुका है, क्योंकि इंडिया ने, भारत ने 370 जो आर्टिकल था उसके हवाले से जो इकदाम किए, उसके बाद पाकिस्तान की जो कश्मीर पर पोजीशन थी वो कमज़ोर हुई। लेकिन मोदी को जिस तरह मुश्किलात का सामना है भारत में, उसकी कोशिश है मोदी की कि वो पाकिस्तान को किसी तरह जंग में इंगेज करे, अपने साथ मुलविस करे और सारा जितना भी जो मोदी पर दबाव है वो शिफ्ट किया जाए पाकिस्तान की जानिब, और पाकिस्तान के जो एलओसी पर वायलेशन हो रही है, पाकिस्तानियों को कत्ल किया जा रहा है। यहाँ पर एक और अहम बात जो इस मुलाकात की थी वो थी जो पाकिस्तान में सियासी माहौल बना हुआ है। अपोजिशन जमातें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रही हैं, इसीलिए इस मीटिंग की जो तस्वीर थी वो जारी की गई वजीर आजम हाउस की जानिब से। जो DGISPR थे उनकी जानिब से कोई बयान इस हवाले से जारी नहीं किया गया, फौज की जानिब से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई, बल्कि इस अहम मुलाकात की जो प्रेस स्टेटमेंट है, जो मीडिया को एलामिया जारी किया गया, वो वजीर आजम हाउस की जानिब से किया गया। और अहम बात इस में ये थी, 3 तस्वीरें जारी की गई, उसमें जनरल बाजवा सेंटर में है, सीधे हाथ पे उनके वजीर आजम इमरान खान है और उल्टे हाथ पे DGISI है। इन तीनों के हवाले से कहा जाता है कि इन तीनों का एक डॉक्ट्राइन है नए पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान को चलाने के हवाले से, और ये तीनों ही अपोजिशन की तनकीद का निशाना है। जब से नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में तकरीर की, वो ये 3 शख्सियात थी जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने तनकीद का निशाना बनाया। उसमें कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, DGISI जनरल फैज हमीद और वजीर आजम इमरान खान शामिल थे। इस तस्वीर के जारी होने के बाद अब ये सवाल हो रहा है, जो मुल्की हालात हैं, अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं, खारजा सतह पे जो मामलात हैं, कश्मीर के साथ जो मामलात हैं और LOC पे जो कुछ हो रहा है, खित्ते की जिस तरह सिचुएशन बदल रही है, अफगानिस्तान में जो मामलात सामने आ रहे हैं, उसके बाद आखिर ये कंपनी ऐसे कैसे चलेगी? अगर जनरल बाजवा, इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने मुल्क चलाना है तो वो इन हालात में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जब अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ चुकी हैं और नवाज शरीफ साहब ने ऐलान जंग कर दिया है। मुल्तान का जलसा हुकूमत की जानिब से बहुत कामयाब बनाया गया, रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जलसा हो गया। इस पर जो हुकूमत थी उसका एक किरदार था कि उसने रोकने की कोशिश की और जलसा होने से पहले ही वो कामयाब हो गया। ये वो बातें थी जो इस अहम मुलाकात में सामने आई। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपके पास आए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।